अब पहले वाला रिकॉर्डिंग में स्क्रीन से शेयर नहीं हो पाया। ये मैं दोबारा मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है सेम क्वेश्चन पे। तो मैं बता रहा हूँ, आई होप ये ये रिकॉर्डिंग ठीक होगी। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं, एक्स वाई जी लिमिटेड। कंट्रोल ए कर रहे हैं। और आपने जो क्वेश्चन भेजा है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, 1 जून को जो है कुछ पैसे आए हैं, उसकी एंट्री करने के लिए कंट्रोल ए कर रहा हूँ मैं। ये बाय डिफॉल्ट ये क्रिएशन के बाद खुलते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। INDS, इंडस, जो भी नाम कैसे बैंक, ग्रुप बैंक रख। उसके बाद हम लोग वाउचर क्लास बनाएंगे, बल्कि वाउचर टाइप कहेंगे इसको, पेमेंट के। और वो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडस इंड, जो भी नाम स्पेलिंग हो सकता है गलत में। यहाँ पे यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलेंगे, या एक्सक्लूड दिस ग्रुप में सारा एक्सक्लूड कर देंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे बैंक का नाम, स्पेलिंग। अच्छा, दूसरा जो है, एक रिसिप्ट के लिए हो, पेमेंट के लिए हो गया, पेमेंट के लिए बना दिया। सेम काम हम रिसिप्ट, रिसिप्ट में लिखेंगे यहाँ पे इंडस इंड बैंक। यहाँ पे एक्सक्लूड ऑफ दिस ग्रुप लिखेंगे। उसके बाद इंक्लूड में बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट। बैंक की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक करेंगे। अल्टर में जा, अल्टर, और यहाँ पे ठीक करेंगे इसका नाम, इंडस इंड। अब 1 जून को कुछ पैसे आए, तो F2 करके, F2 करके डेट चेंज करेंगे, 1 जून। अब पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास जो बनाए, वाउचर टाइप जो बनाए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए बार बार हमें बैंक सेलेक्ट ना करना पड़े, यहाँ पे F5 सेलेक्ट करेंगे राइट साइड में पेमेंट के। यहाँ पे वाउचर टाइप्स, वाउचर क्लास जो सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए बैंक अपने आप सेलेक्ट हो। अब पैसा किससे आया है वो लिख देखना है। पैसा आया है गौरव डिस्ट्रीब्यूटर से, 11,900, 11,900। गौरव डिस्ट्रीब्यूटर बनाए नहीं है, नई कंपनी खोला है, तो अल्ट सी करके ऑन स्पॉट हम बनाएंगे। गौरव डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रुप होगा सन्डी डेटर, जो पैसा देगा उसका ग्रुप होगा सन्डी डेटर। अमाउंट देखिए 11,928 है, 11,928 है। कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद दूसरी एंट्री है 2 जून को, F2 करके चेंज करेंगे।
2 जून एंट्री करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब ये जो है नॉन मेंटेनेंस चार्जेस है, एक खर्चे को हम बैंक चार्जेस लिखेंगे, और यहाँ पे ऑन स्पॉट हम बनाएंगे बैंक चार्जेस, ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है खर्चा है, कोई गुड्स नहीं खरीद रहे। 1888 रुपया है, 1888 रुपये, ये हम कर लिया कंट्रोल सेव पे। अब आप इसी को, क्योंकि उसी दिन सेम अमाउंट और 2 बार पेमेंट हुई बैंक चार्जेस का, तो हम पहले डिस्प्ले में गए, फिर अकाउंट्स में गए, फिर लेजर में गए और बैंक चार्जेस। अब इसको हम कॉपी करेंगे, 2 बार पेमेंट नहीं करेंगे, तो अल्ट और एट दी रेट ऑफ, अब फिर कंट्रोल हो, ये कॉपी होगा। फिर एक बार और पेमेंट हुई है, तो अल्ट एट दी रेट ऑफ कंट्रोल ए, ये 3 बार कॉपी हो, ये हमारा काम। उसके बाद जो है 6200 रुपये पेमेंट हुआ है 3 जून को, किसको हुआ है पता नहीं है। पहले हम डेट चेंज करें, हम ये गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, स्टेप पर गेटवे ऑफ टैली में एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाएंगे, भी उसका हाईलाइटेड है, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप भी प्रेस करेंगे तो वाउचर में चले जाएंगे। अब डेट चेंज करें, F2 करके 3 जून को, पेमेंट किसको हुआ है 6200 रुपये पता नहीं, तो इस सिचुएशन में अल्ट सी करके एक अलग अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। लास्ट में आप अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, इसका ग्रुप सस्पेंस ही हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ग्रुप के आधार पे बिहेव होता है। आप नाम कुछ भी लिखे राम श्याम, उससे कोई फर्क नहीं, वह किस ग्रुप में आता है उस पे वह राम या श्याम जो भी लिखा हुआ अपना रिजल्ट बताता है। तो सस्पेंस तो अपने आप में ही सस्पेंस है, पता ही नहीं। कुछ 6200 रुपये है, हमने एंट्री कर दिया। नरेशन में आप चाहें तो कुछ लिख सकते। उसके बाद जो है फिर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगे हैं 23 जून। तो अब देखिए, हम बैंक से एक बार भी हमको सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। वाउचर क्लास बनाने का ये बेनिफिट है कि आप पेमेंट कर रहे हैं, फिर दूसरा पेमेंट कर रहे हैं, फिर तीसरा पेमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ कोई किसको पेमेंट किया है या किस खर्चे के लिए किया है, सिर्फ ये देने की जरूरत, बैंक अपने आप एक बार सिलेक्ट हो जाए। अब डेट चेंज करना है, तो F2 करके 23 जून, 23 लिखिए, 23 जून आ जाए, 23 लिखा, 23 जून पे पहुंच गया, जून चेंज करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ भी नॉन मेंटेनेंस है, तो बैंक चार्जेस डेबिट होगा, यानी बैंक चार्जेस डेबिट करेंगे नॉन मेंटेनेंस, और 64 रुपया 23 पैसा, ये तो अमाउंट है, वो देख के लिख दो। आप नरेशन में लिख सकते हैं कि ये नॉन मेंटेनेंस है, क्योंकि बैंक चार्जेस कई तरह के हैं। तो यहाँ पे आप नरेशन में लिखिए नॉन मेंटेनेंस चार्जेस, और भी कुछ लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, 9 जुलाई को पैसे आ रहे हैं 1000 रुपया, तो 9 जुलाई, पहले तो डेट चेंज कर दिया। अब ये पैसे आ रहे हैं, तो आ रहे मतलब रिसीट, तो F6 रिसीट, F6 शॉर्टकट है राइट साइड, उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे वाउचर क्लास जो है इंडस इंड बैंक, वो सिलेक्ट कीजिए, तो बैंक अपने आप सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पे किससे पैसे आए हैं ये लिखना होता है, क्रेडिट में या जो भी नाम है यहाँ पे इंडस इंड बैंक में जमा हो रहा है वो अपने आप ऊपर दिख रहा है। किस बंदे से पैसे आए हैं या किस लिए आए हैं वो लिखना होता है। इसमें लिखा हुआ है आर सर्जिकल से 1000 रुपया, तो ऑन स्पॉट अल्ट सी कंट्रोल डाल के आर ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बनाएंगे, और ये ऑलवेज जो जिससे पैसे आते हैं वो डेटर्स होता है, जिसको हम पैसे देते हैं संदिग्ध डेटर्स होता है, तो उस ग्रुप में ही हम सेलेक्ट करेंगे 1000। सजेशन में आप कुछ भी लिख सकते
उसके बाद 1 लाख रुपया और आए हैं आर्यन से, ये 9 तारीख को ही आए हैं, तो डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, आर ही लिखिए। 1 लाख रुपया और आए, कंट्रोल ए कर दो। नरेशन में आप चाहें जो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है 9 जून को पेमेंट हुआ है 26,000 रुपया। तो अब ये रिसिट रिसिट स्क्रीन पे है, तो पेमेंट के लिए राइट साइड में F5 किया हुआ है, उस पर प्रेस कीजिए। क्लास जो है इंडसइंड बैंक सेलेक्ट कीजिए। अब किसको दिया है पता नहीं है 26,000, हम तो सस्पेंस लिखेंगे भाई, फिर हम पूछ करके किसको दिया है उसका नाम बाद में लिख देंगे। ये 26,000 है। उसी तरह से और 10 जुलाई को और 1,500 रुपया पेमेंट हुआ है, किसको हुआ है पता नहीं है, तो F2 करके 10 जुलाई यहाँ पे लिख, 10 जुलाई तो 10/7 लिखना पड़ेगा, तो इस बार मंथ चेंज, तो मंथ चेंज हो रहा है। 10 जुलाई को पता नहीं 1,500 कुछ को दिया है, यहाँ पे सस्पेंस लिखेंगे और 1,500। ठीक है। उसके बाद 8,000 किसको दिया है पता नहीं 10 जुलाई को, फिर सस्पेंस को 8,000, ये हो। उसके बाद फिर 500 रुपया किसको दिया है पता नहीं, लेकिन अब 11 तारीख है, तो अभी 10 तारीख में थे। F2 कीजिए, एक डेट अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, 11 को ही हमने पेमेंट किया है किसी को 500 रुपया, वो हमने डेबिट किया। ठीक है जी। उसके बाद 5,000 रुपया और किसी को दिया है 12 तारीख को, इस बार 11 में थे, तब F2 करके देखिए 12 अपने आप एक, या कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। किसको दिया है पता नहीं, इसलिए सस्पेंस लिखिए, और ये 5,000। ठीक, तो ये कर दिया। उसके बाद 1 लाख रुपये फिर आए हैं, आर से ही आए हैं 12 जुलाई को। तो देखिए पेमेंट स्क्रीन पे है आप, तो ऐप सिक करके इस रिसिट स्क्रीन को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे वाउचर क्लास इंडस्ट्री सिलेक्ट कीजिए। आर्य डिस्ट्रीब्यूटर से आर्य आर डिस्ट्रीब्यूटर से 1 लाख रुपया आए, 1 लाख रुपया, कंट्रोल ए करके आप स्क्रिप्ट को सेव कर सकते। उसके बाद 350 रुपये दिया है, किसको दिया पता नहीं है, 13 जुलाई है, डेट चेंज कीजिए। लेकिन अभी रिसीट में था, पेमेंट में जाना, ये पेमेंट में गए। अब पेमेंट में गए, किसको दिया पता नहीं, तो सस्पेंस लिखिए, सस्पेंस 350। उसके बाद 4,000 दिया है, आप मोनिका कुमार को दिया है, तो हम मान लेते हैं कि सैलरी दिया होगा। तो ये तारीख तो मेरे ख्याल से 15 तारीख की है, या नहीं 13 तारीख है, 13 तारीख है, तो कैसे सुना था? अरे, कैसे होगा? अच्छा, ठीक, तो ये हट नहीं रहा भाई। अच्छा, इस पे चले जाते हैं। ठीक, हाँ। तो आप नहीं दिख रहे हो, क्या दिक्कत है? तो चलो, तो फोटो तो हो गई, चल ही रहा होगा भाई। हाँ ठीक है, तो ठीक है। अब कहाँ थे हम, 350 रजिस्ट्री, ठीक है। 350 के बाद, अच्छा हाँ, मोनिका कुमार को 4,000 दिया 12 तारीख को या 13 तारीख को, 13 तो हम यहाँ से डेट चेंज कर देंगे, F2 से 13 तारीख कर दिया। अब देखिए किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो बेहतर तरीका है पहले ड्यू की एंट्री कीजिए। ड्यू की एंट्री करने के लिए सैलरी को डेबिट करेंगे, तो बनाइए सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये 4,000 रुपये सैलरी, ये क्रेडिट करेंगे मोनिका कुमार को, तुम अल्ट सी करके
मोनिका कुमार को क्रेडिट करेंगे, ग्रुप संडे क्रेडिटर्स होगा। जिसको पैसे देने होते हैं उसको संडे क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं उसको संडे क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं। नरेशन में लिखिए बिल दी सैलरी इज ड्यू टू मोनिका कुमार फॉर द मंथ ऑफ जून। ये हमने लिख दिया, मानकर चलते हैं कि यह है जून महीने का सैलरी है, तो ये ड्यू का एंट्री हो। अब पेमेंट के लिए F5 किया, F5 करके सेलेक्ट किया क्लास। अब यहाँ पे हम मोनिका को डेबिट करेंगे 4,000 रुपया। इस तरह से मोनिका को जो हमने क्रेडिट किया था, डेबिट किया, तो लायबिलिटी खत्म हो गई। आप मोनिका का लेजर देखिए, मोनिका में क्या एक बार ड्यू हुआ, एक बार पेमेंट हुआ, कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। इस तरह से सैलरी है या कोई और खर्चे हैं तो उसकी ड्यू की एंट्री करना चाहिए। खर्चा अकाउंट डेबिट टू पार्टी जिसको देते हैं, जब उसको पे करेंगे तो पार्टी डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो ये हमने पेमेंट करके दिखा दिया। अब 400 रुपया और किसी को दिया है, 13 तारीख को, पता नहीं है, तो हम लिखेंगे पहले गेटवे ऑफ टेली में है, वाउचर पे गए तो यहाँ पे सस्पेंस लिखेंगे क्योंकि पता नहीं है। 400 रुपया ने दिया के बाद 13 तारीख के बाद और 13 तारीख को 750 दिया, किसको दिया पता नहीं है, लेकिन ये तारीख 14 है। F2 करके तारीख चेंज करें। और ये भी पता नहीं है किसको दिया, तो ये भी सस्पेंस में जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 750। अब हमने इसके बाद सारी एंट्री कर, अगर सही सही एंट्री हुई हो तो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,54,000 वो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल। इसका मतलब हमने कुछ गलती किया। तो हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली पे गए, डिस्प्ले पे गए, अकाउंट्स बुक पे गए, कैश एंड बैंक बुक पे गए, बैंक को सिलेक्ट किया। अब सबको चेक करना पड़ेगा शुरू से कि कौन कौन सी एंट्री गलती हुई है। तो ये तो सही है, ये तो सही है, ये सही है, यहाँ तक तो सही है। 1,000 रुपया आए हैं, ये भी सही है। 1,00,000 रुपया आए हैं, ये भी सही है। उसके बाद 26,000 गए, 1,500 गए, उसके बाद 8,000 गए, 500 गए, 5,000 गए, सही है। फिर 1,00,000 आया, ये सही है। 350 गए, 4,000 गए, 400, अरे तो सब तो सही है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पहला जो एंट्री है वह रुपया पाने का था और हमने पेमेंट पे लिख दिया। इसको उसको F6 करके उसको रिसीट होना चाहिए, ये क्या। अब यही, अब देखिए दोनों का बैलेंस। तो इस तरह से हमने एंट्री कर ली। यदि बैलेंस सही है दोनों का हमारी टैली में और बैंक स्टेटमेंट, तो हमने डेबिट क्रेडिट तो सही सही अमाउंट लिखा। अब पार्टी का नाम सही लिखा है या गलत लिखा, जैसे सस्पेंस है पता ही नहीं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई किसको पेमेंट या कहाँ से आया। वो वो जब जान जाएंगे तो उसका लेजर क्रिएट करके आप उसको जो है लिख देंगे वहां को। तो एक तो ये बताया। अब डिलीट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई कंपनी अगर डिलीट करना हो तो ये तो डिलीट करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए F3 पे जाइए डिलीट करने के लिए और अल्टर पे जाइए और Alt D प्रेस कीजिए। देखिए ये पूछ रहा है डिलीट यस और नो, अगर मैं यस कर दूंगा ये डिलीट हो जाएगी, कंपनी डिलीट हो जाएगी, सारी एंट्री चली जाएगी, इसलिए हम डिलीट तो करेंगे नहीं। तो मैं आपको दोबारा डिलीट करने के लिए बता देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टेली में F3 प्रेस कीजिए, राइट में कंपनी लिखा हुआ है एप्लीकेशन, अल्टर में जाइए, इंटर कीजिए, Alt D, शॉर्ट फॉर Alt D। अब इसको यस करेंगे तो डिलीट, दोबारा नहीं। तो इसलिए इस तरह से डिलीट होता है। अब बैकअप, बैकअप जरूरी होता है कि बैकअप, बैकअप का मतलब हुआ एक कॉपी सेव करके रखना, 2 कॉपी, फोटो कॉपी जिसको कहते हैं, जिससे यदि मान लो गलती से डिलीट भी हो जाए या कुछ चेंज हो जाए तो हम देख सके कि इसके पहले एंट्री क्या हो, अगर वो चेंज हमने गलती से कर दिया, नहीं करना चाहिए। अब बैकअप के लिए देखिए F3 पे गए, अब यहाँ पे तो बैकअप का नहीं है, इसके लिए जो है आप उसको देखो ये है कहाँ।
अगर अल्टर पे आप जाके देखते हो तो ये भी नहीं पता चल रहा है कहाँ पे। तो अब देखिए डाटा पे जाइए, डाटा पे कोई एड्रेस बता रहा है क्या? ये देखो डाटा पे बैकअप है, ये देखो डाटा पे बैकअप का ऑप्शन, डाटा पे क्लिक किया, डाटा पे क्लिक किया, बैकअप यहाँ पे क्लिक किया बैकअप पे, और उसके बाद यहाँ पे बैकअप, बैकअप किसका करना है, जिसका भी करना है उसको सिलेक्ट। अच्छा देखिए सेलेक्ट का ये बैकअप हो कहाँ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है बैक डेस्टिनेशन पाथ, ये ड्राइव डी, उसके बाद रिटर्न कैपिटल, तो यहाँ पे हो रहा है। अगर आप मान लो इसको ही चेंज करना है, करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे जगह रखना चाहते हैं बैकअप को, तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ देना पड़ेगा, और उस जगह जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां का जो है आपको एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मैं चाह रहा हूँ कि ई में, ई में हो, जैसे आप ही का नाम मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ पे हो, तो इसको खोल के यहाँ पे देखिए इस तरह से करके कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, या यहाँ पे जाके कॉपी का ऐसे दे दीजिए, और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दे दीजिए, वहां ये जगह पे ये बैकअप होगा, ये बैकअप मतलब कॉपी वहां पे जाके सेव हो जाएगा। ये हो गया। अब किसको रखना है, ये देखिए एड्रेस चेंज हो गया, या बाय एड्रेस चेंज कर लीजिए अपना जहां भी रखना चाहो। अब किस किस कंपनी को बैकअप लेंगे, इसकी, 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 जिसकी, जितने को बैकअप लेना है ये सबको ले सकते हैं, सब हो सकता है, जितनी कंपनी है सब बैकअप हो वहां पे एक कॉपी से, इस तरह से बैकअप ले सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए वहां पे बैकअप करना, ठीक है ना। दोबारा मैं बताता हूँ, वाई अल्ट वाई ऊपर में है, ये शॉर्टकट है, अल्ट वाई, अल्ट वाई देखिए मैं अल्ट वाई करता हूँ, आता है क्या, ये अल्ट वाई शॉर्टकट है, वहां जाके आप राइट क्लिक, मैंने वहां पर क्लिक भी कर सकते हैं माउस से, बैकअप पे गए, ये एड्रेस दिया हुआ है, बैकअप कहाँ पे होगा, कहाँ पे कॉपी, ये पाथ जो डेस्टिनेशन पाथ है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें बैकअप रखना कहाँ है। तो इसके लिए स्पेसिफाई पाथ चाहिए, या ड्राइव करके भी जा सकते हैं कि ई में गए, जैसे ई में हमको जाना है, और जो है ई में ये सारे फोल्डर बने हुए हैं, और आपके नाम का फोल्डर ये है, यहाँ पे हमको मान लो सेव करना है। अब ये पूछ रहा कौन सी कंपनी से, सारे या एक एक कर, तो कोई एक ही करना है, जैसे मान लेते हैं हमको एक ही करना है, एक ही करें, एक करने के बाद दूसरा नहीं करना तो इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे, हो गया। अब ये चूंकि पहले से एक कॉपी बनी हुई है इसलिए पूछ रहा है ना, ओवरराइट करने के लिए, तो ये चीज इस तरह से बैकअप होता है। तो मैं आज का रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।